हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू बाई स्ट्रेंजर सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम उर्दू कवायद की एक सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें आपको ज़ीरो से लेकर टीजीटी पीजीटी लेवल तक के आप क्वेश्चंस इससे हल कर सकते हैं, जो कि बेसिक से शुरू किया गया है। इससे पहले एक क्लास बना दी गई है। अगर आपने अब तक वो क्लास नहीं देखा है तो आप वो क्लास देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसमें आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। जब वो देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो आप इसको अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए शुरू करते हैं। उर्दू कवायद। अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे दोस्तों कि उर्दू ज़बान में जो अलिफ से बढ़िए तक जितने भी हरूफ शामिल हैं, क्या ये ख़ुद के हैं या किसी और से लिए गए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उर्दू ज़बान हिंदी, अरबी, फ़ारसी तीनों ज़बानों के हरूफ कुछ न कुछ मिलाकर बनाई गई है। सबसे मिलजुल कर, सबसे कुछ न कुछ अच्छाइयों को जोड़कर उर्दू ज़बान की बुनियाद रखी गई है। तो उर्दू ज़बान में हम ये देखेंगे कि उर्दू ज़बान के हरूफ जो हैं वो किस किस ज़बान से लिए गए हैं। तो देखें, चलिए शुरू करते हैं। उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बानों के हरूफ शामिल किए गए हैं। ठीक है, उर्दू ज़बान में अरबी हो गया, फ़ारसी हो गया और हिंदी तीनों ज़बान के हरूफ शामिल किए गए हैं। अब देखें कि अरबी ज़बान के हरूफ कितने हैं। खालिस अरबी हरूफ जो मेन एक्चुअल पे कितने हरूफ हैं अरबी ज़बान के, तो वो क्या हैं? 10 हैं। क्या क्या? से, हे, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, क़ाफ़ और हमज़ा। ये 10 हरूफ जो हैं वो पूरे अरबी ज़बान से लिए गए हैं। जो एक्चुअल में जो सीधा मेनली जो लिया गया है वो क्या है? वो अरबी ज़बान से लिया गया है। कितने हरूफ हैं? 10 हरूफ। 10 हरूफ अरबी ज़बान से उर्दू ज़बान में क्या किए गए हैं? लिए गए हैं। 10 हरूफ अरबी ज़बान के लिए गए हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या है? खालिस फ़ारसी हरूफ। खालिस फ़ारसी हरूफ में क्या है? इसका मतलब जो हरूफ सिर्फ फ़ारसी से लिए गए हों, क्या हैं वो? 4। इसको हम लोग पजज़ग के नाम से याद कर लेते हैं। फ़ारसी के हरूफ खालिस पजज़ग एक ट्रिक है याद करने की, पजज़ग। ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी लेवल के बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये ट्रिक कहाँ काम आएगी उनके लिए। तो पे, चे, जे और गाफ, पंच, जग, ये 4 हरूफ फ़ारसी के हैं जो कि उर्दू में लिए गए हैं। अब देखते हैं खालिस हिंदी हरूफ। हिंदी के भी कुछ लिए ही गए होंगे ज़रूर ही, क्योंकि हिंदी से भी मिलकर बनी हुई है ज़बान। अब क्या है? खालिस हिंदी हरूफ में क्या क्या दिया गया है कि टे और डाल सुनो, टे टा हो गया, डाल ढा हो गया। ये सीधा हरूफ हिंदी का उर्दू में लिया गया है। और मज़कूरा 15 मीन्स वही जो पढ़े थे, था, चा, दुचस्मियाँ मिला करना, हरूफ मुरक्कब, हरूफ मुफरद, वही 15 मज़कूरा 15 हरूफ जो कि हरूफ मुरक्कब थे वही लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको समझ में आ गया। खालिस अरबी हरूफ 10 हैं जो कि से, ऐन, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, क़ाफ़ और हमज़ा हैं। फ़ारसी हरूफ 4 हैं, पे, चे, जे और क़ाफ़ हैं। खालिस हिंदी हरूफ क्या हैं कि 17 वैसे होंगे, टे और डाल और मज़कूरा 15। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अरबी और फ़ारसी मतलब ये दोनों ज़बान, अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बान में मुस्तामिल हरूफ, मतलब जो दोनों में इस्तेमाल किए जा रहे हों, अरबी में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और फ़ारसी में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से हरूफ हैं? वो हैं दाल, रे, खे, एन। अब इसको एक न्यूमेरिकल्स बना लो, इदरक। ठीक है, इदरक से क्या होगा? टीजीटी पीजीटी लेवल के बच्चों को ये बेहतर समझ में आ रहा होगा कि ट्रिक कैसे बनाई जाती है और ये ट्रिक उनके लिए कहाँ काम आने वाली है। तो अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बान में मुस्तामिल हरूफ दाल, रे, गैन और ऐन। फ़ारसी और हिंदी ज़बान में दोनों ज़बान में मुस्तामिल हरूफ पे, चे, गाफ, मतलब ये हिंदी हरूफ में भी इस्तेमाल होता है। जैसे पे हो गया पा, हिंदी में पा हो गया। चे हो गया तो हिंदी में क्या होगा? चा। और उसके बाद गाफ हो गया तो हिंदी में क्या होगा? गा, है ना।
یہ سیدھا سیدھا ہندی میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں زبان کے جو ہندی اور عربی اور فارسی دونوں زبان میں اور فارسی اور ہندی دونوں زبان میں جو استعمال کیے جا رہے تھے اسے مستعمل حروف کہتے ہیں، جو کہ یہ ہیں. لائک سبسکرائب آپ کر دیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھو الف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اب جو ہمارے پاس جتنے بھی ورڈز ہیں، جتنے بھی حروف ہیں اردو کو لے کر، اس میں بھی حروف میں بھی کئی حروف بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے الف میں ہی دیکھ لو، الف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. الف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ الف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، الف ممدودہ اور دوسرا الف مقصورہ. اچھا، اب ممدودہ اور مقصورہ کیا ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں. الف ممدودہ، الف ممدودہ کیا ہے؟ وہ الف جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے الف ممدودہ کہلاتی ہے. کیا؟ جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. اب کھینچ کر کیا پڑھی جاتی ہے؟ کون سی الف پڑھی جاتی ہے؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ جیسے عام، آج، آپ، آئینہ، آستانہ وغیرہ. مطلب اعلی مادہ والی الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا سمجھ لو کہ اعلی مادہ والی جو الف ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ الف ممدودہ کہلاتی ہے. وہ الف جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے وہ الف ممدودہ کہلاتی ہے. جیسے عام، آج. اب اس کو عام کو ام تھوڑی پڑھیں گے، علم، ام، اج، اپ، آئینہ نہیں پڑھیں گے نا. تو اس کے لیے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. تو کھینچ کر پڑھنے کے لیے الف ممدودہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ الف مقصودہ. الف مقصودہ وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے. الف ممدودہ جو کھینچ کر پڑھی جائے، الف مقصودہ جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے. جیسے اذان، انار، انبیاء، انجانہ وغیرہ. اب دیکھو، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کون وہ ہے کون وہ؟ دیکھو یہاں پر جیسے آپ اذان کو آزان تو نہیں پڑھ سکتے نا. آزان، آنار، آزان، آنار، انبیاء، آن جانا، ایسے تو نہیں پڑھ سکتے. آپ بول کر دیکھ لیجئے آپ وہ ورڈز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الف مقصودہ کا استعمال کیا گیا ہے اس میں یا الف ممدودہ کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. نون کی 2 قسم ہوتی ہیں. اب الف کی ہو گئی. الف کی 2 قسم ہوتی ہیں. الف کون؟ الف مقصودہ اور الف ممدودہ. اب اس کے بعد کیا ہے؟ نون کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نون ظاہرہ اور نون غنہ. اب نون ظاہرہ، نون غنہ مینس کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھو نون، اب یہ کیا ہے؟ نون ظاہرہ جو نون مینس یہی والا نو غنہ، نو یہ جو ہے یہ. ٹھیک ہے، جو نون صاف صاف پڑھا جائے اسے نون ظاہرہ کہتے ہیں. مطلب جو نون ایک دم صاف صاف پڑھا جائے اسے نون ظاہرہ کہتے ہیں. جیسے کان، جیسے جان، کان، شان، مکان، ایمان وغیرہ. اس میں نو جو ہے، نون وہ پوری طریقے سے الگ ہو رہا ہے کہ ہاں ہم نے کہا جان، مطلب نو الگ ہو رہا ہے، مکان، شان، ایمان سب میں نون الگ ہو رہا ہے. لیکن نون غنہ کیا ہوتا ہے؟ نون غنہ جو نون ناک میں پڑھا جائے یا ناک سے پڑھا جائے اسے نون غنہ کہتے ہیں. مطلب جو ناک سے پڑھا جائے. جیسے کچھ بات بولتے ہیں جو نو رہتا ہے وہ پورا صاف نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کو سردی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نارملی کہیں استعمال کیا جاتا ہے نون غنہ. جیسے جو نون ناک میں پڑھا جائے اسے نون غنہ کہتے ہیں. جیسے کہاں، جہاں، یہاں وغیرہ. اب کہاں میں نون غنہ کے میں کہان، جہان، یہان، وہان یہ تو نہیں کر سکتے. اس کو ناک ہی میں پڑھنا پڑے گا، ہے نا. ناک میں پڑھنے کے لیے اس میں کیا نون غنہ کا استعمال کیا جائے گا، نون ظاہرہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا. تو ابھی تک آپ نے کیا پڑھا؟ الف کی 2 قسمیں، الف ممدودہ اور الف مقصودہ. اس کے بعد نون کی 2 قسمیں، نون ظاہرہ اور نون غنہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھو آگے بڑھتے ہیں. واو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. جیسے اس کی 2 قسمیں، الف کی 2 قسمیں، نون کی 2 قسمیں، ویسے واو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کیا واو کی کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ. اس میں زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. واو معروف ایزی ہے. دیکھو واو معروف جس واو کے پہلے پیش ہو اسے کھینچ کر پڑھا جائے. جس واو سے پہلے پیش ہو اور اسے ایک دم کھینچ کر پڑھا جا رہا ہو کہ ہاں واو پتہ چلے. جیسے نور کے پہلے دیکھو پیش ہے، نو پر پیش ہے.
उधर, है ना। अभी ये उधर तो इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अलिफ को खींच कर पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। देखो उधर इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, काट दे रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल उधर नहीं है ना। हाँ, तो देखते हैं आगे देखते हैं। जैसे खूब, खून, नूर, खूब, खून, इसमें वाव से पहले खे पर पेश लगा हुआ है और वाव को खूब खींचकर पढ़ा जा रहा है। तो ये क्या है, वाव मारूफ हो गया। ठीक है, वाव मारूफ। और वाव मजहूल, जिस वाव के पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ा जाए, मतलब वाव लिखा जाए पूरी तरीके से और उसके ऊपर पेश रहे और वाव को खींच कर पढ़ा जा रहा हो, तो वो वाव मारूफ हो जाएगा। और वाव अगर लिखा जाए लेकिन उसे खींच कर ना पढ़ा जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वाव मजहूल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ज़ोर, शोर, ज़ोर, शोर, ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते, है ना। जैसे नूर, खूब, खून, ज़ोर, शोर, है ना। इसको ज़्यादा खींचते नहीं हैं, इसमें वाव को ज़्यादा खिंचाई नहीं होती। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वाव के ज़्यादा ना खींचने की वजह से यहाँ वाव मजहूल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब वाव मादूला क्या है, जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, वाव मादूला कहलाता है। मतलब जिसको लिख दे रहे हैं हम, अभी तक क्या पढ़े कि जिस वाव को लिखा जा रहा है उसे खींच कर पढ़ा जा रहा है तो मारूफ हो जाता है। जिस वाव को लिखा जा रहा हो और खींच कर ना पढ़ा जा रहा हो उसे वाव मजहूल कहते हैं। लेकिन वाव मादूला में जिस वाव को लिखा जाता है, इस वाव मादूला में वाव को तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे खुद, ख्वाब, अब देखो खुद है और ख्वाब, ख्वाब नहीं ख्वाब, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, तलफ़ुज़ क्या बनेगा हमारा, ख्वाब, ख्वाहिश वगैरह। खुद, खे वाव दाल लेता है ना, लेकिन इसको पढ़ा इस तरह से जाता है, खुद। ठीक है, ख्वाब, ख्वाब तो लिखा जाता है, ख्वाब ऐसे लिखा जाता है ना, इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, ख्वाब। ठीक है, तो इसमें मादूला का इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने क्या जाना, अलिफ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ मक़सूदा, अलिफ ममदूदा। उसके बाद नून की 2 किस्में होती हैं। फिर क्या जाना, और नून की 2 किस्में होती हैं, नून ज़ाहिरा और नून गुन्ना। फिर क्या जाने कि वाव की 3 किस्में होती हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल। वाव मारूफ उसे कहते हैं जिस वाव को लिखा जाए उसके पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए। उसके बाद वाव मजहूल में जिस वाव को लिखा जाए उसके पहले पेश हो लेकिन उससे खींच कर ना पढ़ा जाए। वाव मादूला में जिसको लिखा जाए और पढ़ा ना जाए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। हा मीन्स है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं है। ठीक है, अभी ये क्या है की 2 किस्में होती हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफ़ी। हाय मलफूजी में क्या है, देखो हाय मलफूजी वो हा जो तलफ़ुज़ में आती है, जैसे कोह, राह, सियाह वगैरह। तलफ़ुज़ मतलब जो हम लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं और जिसको पढ़ते भी हैं, जिसमें हमारे एफ़र्ट लग रहे हैं कि हाँ कोह लिख रहे हैं, काफ वाव हे भी पढ़ा जा रहा है, कोह। ठीक है, अब हाय मुख्तफ़ी क्या होता है, हाय मुख्तफ़ी में जो तलफ़ुज़ में नहीं आती, लिखी तो जा रही है, सिर्फ माक़बल की हरकत को ज़ाहिर करता है, मतलब कि सिर्फ लिखने की हरकत को ज़ाहिर करता है और जिसको तलफ़ुज़ में नहीं लिया जाता। जैसे परवाना, सुल्ताना, है तो है, ये नू और है को सुल्ताना वगैरह। ठीक है, मतलब जो हा को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, वो हाय मुख्तफ़ी कहलाता है, मतलब है मुख्तफ़ी कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।